स्टूडेंट, कल हमने डिस्काउंट की थ्योरी के बारे में डिस्कस किया था, यानी डिस्काउंट क्या है और कितने इसके टाइप्स हैं। डिस्काउंट दो तरीके की होती है, एक ट्रेड डिस्काउंट जिसका हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं रखते, दूसरी होती है कैश डिस्काउंट, यानी एक व्यापारिक छूट और एक नगद छूट। नगद छूट का हम लेखा जोखा रखते हैं अपनी बुक में, उनका प्रॉपर तरीके से लेखा जोखा का करते हैं। लेकिन ट्रेड डिस्काउंट का जितना परसेंट दे रखा है उतना परसेंट कैलकुलेट करते हैं और फिर उसको माइनस करने के बाद प्रॉपर तरीके से उसकी बुक में एंट्री नहीं करते, यानी कि उसका लेखा जोखा नहीं रखते। स्टूडेंट, काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है। देखिए, आज इसका कुछ पार्ट आज करेंगे, ये 2 लेक्चर्स में कवर्ड होगा ये क्वेश्चन, तो आप क्वेश्चन को ज़रूर एक बार देख लें। इसमें कुछ आपकी कंपाउंड एंट्री भी आएंगी, इसकी कुछ ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट की भी इसमें एंट्री आएंगी। कंपाउंड एंट्री एक ही डेट को यदि कोई माल बेचा, सपोज एक्सपेंसेस हैं, जैसे सैलरी दी, रेंट दिया, सब में पेड है, तो इस तरीके की एंट्री को 2-2 बार करने की बजाय एक साथ कर देते हैं, वो कंपाउंड एंट्री कहलाती है। जैसे आगे आएंगी तो आगे बताएंगे किस तरीके से कंपाउंड एंट्री को करते हैं। अब स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं। देखिए, गिव जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक ऑफ प्रताप सिंह। प्रताप सिंह की बुक में इनको प्रॉपर तरीके से ये एंट्रीज करनी है। नंबर 1 देखिए, मई 1, 2005 इसका ईयर का ही क्वेश्चन है। स्टार्ट इज बिजनेस विद कैश और गुड्स। पहले क्या एंट्री होती थी स्टूडेंट? केवल ऐसा होता था, स्टार्ट इज बिजनेस विद कैश या स्टार्ट इज बिजनेस, उसकी अमाउंट होती थी एक साथ लिखी हुई। इसमें इसने कहा है, अलग अलग कह दिया कि कैश से स्टार्ट हुआ है, दूसरा गुड्स से, यानी जो सामान परचेज किया है वो अपने व्यापार में रखा है। तो यहां पर एंट्री स्टूडेंट होगी, कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज़ आ जाएंगे, और गुड्स की जगह परचेज अकाउंट डेबिट 25,000 रुपीज़, और टू कैपिटल में आएगा 1,25,000, यानी 1,25,000। मई 2, परचेज कंप्यूटर इन कैश, कंप्यूटर खरीदा है वो भी नगद 75,000 रुपये का, 2 मई को। देखिए, नगद खरीदा, हमारे पास से पैसा गया, और जब कैश जाएगा हमारे पास से, कैश जाएगा, तो कैश क्या होगा? क्रेडिट, जो कि हम पिछले लेक्चर में भी बता चुके हैं। अब आया क्या? कंप्यूटर। तो इसमें नेम स्पेसिफाई कर दिया कि हमने ये चीज़ खरीदी, यानी कंप्यूटर खरीदा है। तो जो चीज़ व्यापार में आ रही है उसको तो करेंगे हम डेबिट, और जो जा रहा है उसको करेंगे क्रेडिट। तो देखिए, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 75,000 रुपये। मई 3, बॉट गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश, सोहन से माल खरीदा है वो भी नगद, फॉर कैश लिखा हुआ है, जाहिर सी बात है, तो कैश हमारे पास से गया, तो कैश तो क्रेडिट होना ही है। और किससे खरीदा है? सोहन से खरीदा है, नगद खरीदा है, तो सोहन से लेना देना फिर नहीं रहेगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000 यानी 20,000। फिर मई 4, 4 मई को देखिए, सोल्ड गुड्स टू लालचंद, लालचंद को माल बेचा,
कहीं भी फॉर कैश लिखा हुआ नहीं है, तो जाहिर सी बात है उधार माल बेचा है। लालचंद यहाँ पे है रिसीवर, क्योंकि लालचंद ने माल खरीदा है और लालचंद को हमने बेचा है। तो लालचंद तो होंगे डेबिट, क्योंकि लालचंद पर्सनल अकाउंट में आती हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल्स है कि जो भी रिसीवर होगा उसको करेंगे डेबिट। तो रिसीवर है यहाँ पर लालचंद, तो लालचंद डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट आपकी 31,800। अब मई 5, रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स बाय लालचंद। देखिए जो लालचंद ने माल खरीदा था वो वापस आया है, यानी जो हमने बेचा था उसमें से 1800 रुपये का कोई डिफेक्टिव माल निकला, वो उसने वापस किया है। यानी कि जो हमने बेचा था, लालचंद का तो ख़रीदा हुआ है लेकिन हमारा तो बेचा हुआ है, तो सेल्स रिटर्न जस्ट अपोजिट एंट्री कर देंगे। टू सेल्स होता है, सेल्स रिटर्न को हम करेंगे डेबिट। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, किसने किया, कौन यहाँ पर गिवर है, लालचंद ने वापस किया है, टू लालचंद 1800 यानी 1800 रुपये। महीनों रिसीव्ड कैश फ्रॉम लालचंद एंड डिस्काउंट अलाउड। देखिए अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है, लालचंद को जो उधार माल बेचा हमने वो 31,800 का बेचा। रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स बाय लालचंद, उसने 1800 रुपये का माल वापस कर दिया, तो उस पर हमारे कितने रुपए निकलेंगे, 30,000 रुपये। अब रिसीव्ड कैश फ्रॉम लालचंद, लालचंद ने हमें पेमेंट किया है, यानी कैश आया 29,000 रुपये का। 29,000 का निकल कितने रहे थे, 30,000, तो 1,000 रुपये कहाँ हैं। एंड डिस्काउंट अलाउड 1,000 रुपये की हमने उसको डिस्काउंट दी है। कैश आया हमारे पास, यदि कैश आएगा और यदि डिस्काउंट का वहाँ जिक्र होता है तो उस कंडीशन में डिस्काउंट हमारे लिए एक्सपेंसेस होगा। और यदि हम पेमेंट कर रहे हैं किसी को, उस कंडीशन में यदि डिस्काउंट का जिक्र है तो हमारे लिए वहाँ डिस्काउंट इनकम होगी। तो यहाँ पर 30,000 रुपये थे लालचंद पर, उसने 29,000 रुपये का हमें कैश दिया है। कैश आया, कैश को तो कर दो डेबिट, यानी कैश अकाउंट डेबिट। अब डिस्काउंट अलाउड, हमने डिस्काउंट से दी है 1,000 रुपये। भाई पेमेंट करने के टाइम पर उसे एक तरीके से उत्साहित करने के लिए डिस्काउंट दी जाती है, जिससे वो टाइमली पेमेंट एक स्पेसिफाइड लिमिट के अंतर्गत जमा कर सके। तो देखिए डिस्काउंट है नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट का रूल्स है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस। तो यहाँ पर डिस्काउंट एक्सपेंसेस है, तो डिस्काउंट को भी हम डेबिट करेंगे, यानी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू लालचंद। लालचंद से ही तो आया है कैश, तो कैश के सामने 29,000 और डिस्काउंट के सामने डेबिट में लिखेंगे 1000 यानी 1,000, और टू लालचंद 30,000 30,000। स्टूडेंट मई 11, रोशन लाल परचेज गुड्स फ्रॉम अस। रोशन लाल ने माल खरीदा किससे, हमसे, यानी हमने तो बेचा है, हम अपने यहाँ पर ही तो एंट्री करेंगे। रोशन लाल की बुक से कोई लेना देना नहीं है, तो हमने तो बेचा है एज ए, हम तो बेचने की एंट्री करेंगे। तो रोशन लाल परचेज गुड्स फ्रॉम अस 9,000। रोशन लाल को हमने माल बेचा है 9,000 रुपये का, कहीं भी फॉर कैश का जिक्र नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि उधार माल बेचा है। तो यहाँ पर रोशन लाल तो हो गए रिसीवर, तो रोशन लाल डेबिट टू सेल्स अकाउंट। स्टूडेंट किसको माल बेचा है, रोशन लाल को, तो रोशन लाल डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट मई 12, जय स्टोर सोल्ड गुड्स टू अस। जय ने माल बेचा किसको, हमारे लिए, तो हम तो अपने यहाँ पर परचेज की एंट्री करेंगे 10,000 की।
वो भी नकद बेचा है, कि कैश का जिक्र नहीं है। तो स्टूडेंट यानी परचेज अकाउंट डेबिट टू जय स्टोर्स 10,000 रुपीज़। स्टूडेंट इसी के साथ हम ये 12 मई तक इस क्वेश्चन को, इसकी जनरल एंट्री कर लेते हैं 12 मई तक। तो देखिए एंट्री देखिए, जनरल स्टूडेंट डेट पर्टिकुलर्स LF यानी लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। स्टूडेंट ये इसका जनरल एंट्री का एज ए फॉर्मेट है जिससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले एंट्री थी बिजनेस स्टार्ट करने की, तो कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख, परचेज अकाउंट डेबिट 25,000, टू कैपिटल अकाउंट 1,25,000। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश एंड गुड्स। 1,25,000 से व्यापार स्टार्ट किया स्टूडेंट मई 1 को। अब मई 2 को देखिए, कंप्यूटर खरीदा है, वो भी नगद। क्या खरीदा? कंप्यूटर। क्या आया? कंप्यूटर। जो चीज़ आ रही है उसको तो कर दो डेबिट। क्या गया हमारे पास से? कैश गया टू कैश अकाउंट 75,000 और 75,000। नरेशन बीइंग कंप्यूटर परचेज्ड फॉर कैश। बीइंग लगा देते हैं, कहीं कहीं फॉर लगा देते हैं। नेक्स्ट मई 3 मई को क्या किया है इसने? बॉट गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश। सोहन से माल खरीदा है, वो भी नगद। नगद खरीदा, कैश गया, तो कैश को तो कर दिया क्रेडिट। क्या खरीदा? भाई नगद खरीदा है तो अब सोहन का उसका जिक्र नहीं होगा। क्या खरीदा? यदि नेम स्पेसिफाई होता तो आता है यहाँ पर नेम स्पेसिफाई नहीं तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000 डेबिट और 20,000 क्रेडिट। नरेशन बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। ऐसे मई 4 को देखिए, 4 मई के लिए सोल्ड गुड्स टू लालचंद। लालचंद को माल बेचा। सोल्ड गुड्स टू लालचंद को माल बेचा, वो भी उधार। तो लालचंद तो यहाँ पे है रिसीवर, तो लालचंद डेबिट टू सेल्स अकाउंट 31,800 31,800 बीइंग गुड्स सोल्ड टू लालचंद। उसके बाद मई 5। अब 5 मई को क्या किया? कोई डिफेक्टिव माल निकला, वो लालचंद ने वापस कर दिया जो माल हमने बेचा था। यहाँ पर 2 सेल्स किया था और जो माल बेचा था, देखिए सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू लालचंद। किसने किया? गिवर कौन है? लालचंद ने। तो यहाँ पर लालचंद को डेबिट किया 1800 यानी 1800। नरेशन बीइंग गुड्स रिटर्न बाई लालचंद। मई 9 को देखिए, अब मई 9 को रिसीव्ड कैश फ्रॉम लालचंद 29,000 रुपये एंड डिस्काउंट अलाउड 1,000 रुपये। देखिए लालचंद को कितने का माल बेचा था? 31,800 का माल बेचा था। ये 1,800 रुपये का माल वापस आ गया, बचे 30,000 रुपये। अब आया कितने रहे उससे? 29,000 रुपये। 1,000 रुपये यानी कि डिस्काउंट दे दी हमने। यदि हमारे पास कैश आएगा, पेमेंट हो रहा है हमारे लिए, तो डिस्काउंट हमारे लिए एक्सपेंसेस होगी, और यदि हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो डिस्काउंट उस कंडीशन में हमारे लिए इनकम होगी। तो डिस्काउंट है नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट में जितने भी एक्सपेंसेस उनको करते हैं डेबिट। तो कैश आया, कैश को डेबिट कर दिया। डिस्काउंट एक्सपेंसेस है, डिस्काउंट को डेबिट कर दिया। किससे? किससे आया कैश? लालचंद से आया। टू लालचंद 30,000 यानी कैश के सामने 29,000, डेबिट 1,000 डिस्काउंट के लिए, और टू लालचंद 30,000 30,000। नरेशन बीइंग कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड टू लालचंद। भाई कैश रिसीव हुआ, लालचंद को डिस्काउंट दी हमने। नेक्स्ट स्टूडेंट केवल मई 12 तक ही करना है ये। इसमें देखिए 11 मई को रोशन लाल परचेज गुड्स फ्रॉम अस, यानी रोशन लाल ने माल खरीदा किससे? हमसे। तो हमने तो बेचा। रोशन लाल क्या है यहाँ पर? रिसीवर है। तो रोशन लाल को कर दो डेबिट। माल बेचा टू सेल्स अकाउंट। कितने का बेचा? 9,000 डेबिट में और 9,000 क्रेडिट में। नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड टू रोशन लाल। मई 12 देखिए,
मई 12 में क्या है, जय स्टोर्स सोल्ड गुड्स टू अस, जय स्टोर्स ने माल बेचा, किसको, हमारे लिए, तो हमने तो खरीदा है ना, और फॉरकास्ट का कहीं जिक्र नहीं है, इसका मतलब उधार खरीदा है हमने। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू जय स्टोर्स, 10,000 डेबिट में और 10,000 क्रेडिट में। नरेशन, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम जय स्टोर्स। इसी के साथ स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट।